प्रिय दोस्तों, मसीही विश्वास संबंधित प्रश्नों की जो परंपरा या जो श्रृंखला मैंने पोस्ट करना आरंभ किया था, उसके बारे में आपकी तरफ से हमको बहुत ही अनुकूल फीडबैक मिला है और उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। इस सीरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज हम अगले विषय को देखते हैं। अगला विषय है, यहोशू के पुस्तक में एक घटना है कि यहोशू ने सूर्य और चंद्रमा को अपने स्थान पर रुक जाने के लिए बोला। सवाल यह है कि इस बात का कोई प्रमाण है क्या? प्रमाण से यदि आपका तात्पर्य है कि वैज्ञानिक लैबोरेटरी में लाकर किसी तरह का प्रयोग किया गया है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लैब में प्रयोग के लिए ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको लैबोरेटरी में लाया जा सकता है। जबकि यहोशू का जो दीर्घ दिन है या जो लंबा दिन है, उसको लैब में नहीं लाया जा सकता। वो एक ऐतिहासिक घटना है जो आज से 3400 साल पहले घटी थी। इसलिए सही प्रश्न ये है कि इस तरह की कोई घटना घटी थी, उसके लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण है क्या? इतिहास की चीज़ों के लिए ऐतिहासिक प्रमाण। उत्तर है जी हाँ, ऐतिहासिक प्रमाण है। दो प्रकार के प्रमाण हैं। एक मौखिक इतिहास के द्वारा, तमाम सारे अन्य कल्चर्स में मौखिक कहानियाँ और लिखित भी हैं, मौखिक को लिखा गया है, जो इस बात को बताती है कि इन सारे राज्यों में इस तरह का सामान्य से अधिक लंबा एक दिवस हुआ था। तो ये तो हो गया मौखिक, या जिसको अपन सॉफ्ट प्रूफ कहते हैं। उसके अलावा हार्ड प्रूफ, ठोस प्रूफ, वो भी है, बहुत सारे हैं मध्य पूर्व में खासकर, लेकिन सारी दुनिया में इस तरह के तमाम प्राचीन बिल्डिंग, इस तरह के तमाम प्राचीन मंदिर है जो सूर्य या चंद्रमा के हिसाब से विशेष कोण पर बनाए गए थे। आज भी इन संस्कृतियों में इसी तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इनमें कई सारे प्राचीन मंदिरों और बिल्डिंग्स का जो कोण है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। इस विषय में एक रशियन वैज्ञानिक ने, जो कि बाद में अमेरिका चला गया, उसने काफ़ी अनुसंधान किया था। उसका नाम है इमानुएल विल्कोव्स्की। उसने अपने अनुसंधानों से ये पता लगाया कि आज से 3400 साल पहले कोई तो भी बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसके कारण ये पृथ्वी की दिशा में ही इतना परिवर्तन आ गया कि इन मंदिरों के जो कोण हैं वो अब गलत हो गए हैं, गलत दिशा में पॉइंट करने लगे हैं। इमानुएल विल्कोव्स्की रशिया में ट्रेंड एक मेडिकल डॉक्टर था, जिसने अमेरिका में जाकर अन्य कई विषयों पर काफ़ी कुछ शोध कार्य किया। वो एक मसीही नहीं था, वो एक ईश्वर विश्वासी भी नहीं था, लेकिन अपने शोध के आधार पर उसने ये प्रदर्शित किया कि यहोशू के पुस्तक में जो घटना बताई गई है, उस घटना के समय दुनिया में काफ़ी बड़ी हलचल हुई थी और उस हलचल के प्रमाण मिट्टी और पत्थर में हमको मिलते हैं, बिल्डिंग्स में मिलते हैं। वैज्ञानिक जगत ने इमानुएल विल्कोव्स्की को बहुत परेशान किया, क्योंकि वैज्ञानिक जगत में इस तरह के लोगों की संख्या बहुत है जो नास्तिक हैं। और यदि किसी व्यक्ति का प्रस्ताव, भले ही वो वैज्ञानिक क्यों न हो, लेकिन यदि उसका प्रस्ताव पवित्र बाइबल का समर्थन करता है, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इमानुएल विल्कोव्स्की को बहुत हैरस किया गया, लेकिन वो आदमी अपनी बात पर डटा रहा, क्योंकि प्रमाण है। गुजर गए हैं, लेकिन उन्होंने जो सैकड़ों बातें बताई थी, उनमें से 20 बातें 100% सही सिद्ध हुई हैं। 20 बातें आंशिक रूप से सही सिद्ध हुई हैं। 20 बात के ऊपर अभी भी अनुसंधान हो रहा है, क्योंकि वे अपने आप में इतने एडवांस थे कि उसके ऊपर अंतिम वाक्य अभी नहीं कहा जा सकता। तो यहोशू का जो दीर्घ दिन था, सच है क्या? उसका उत्तर है सच है।
प्रमाण है क्या? प्रमाण है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसलिए पवित्र बाइबल में जो कुछ भी कहा गया है वो अपने आप में सही है। वैज्ञानिक जगत को विकास करने दीजिए, सारी बातें एक एक करके सही सिद्ध होंगी। हाँ, इस बात को याद रखें, ऐतिहासिक घटनाओं को सिर्फ इतिहास की मदद से सिद्ध किया जा सकता है, और यहोशू का जो लंबा दिन है उसके लिए काफ़ी सारे ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए, तो हमारा कोई भी वीडियो प्रोड्यूस होगा तो आपको मिल जाएगा, आप एक भी मिस नहीं करेंगे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देने जा रहा हूँ। बाइबल संबंधित अपने प्रश्न और मेरे इस वीडियो पर अपनी टिप्पणियाँ वगैरह ज़रूर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 999, मतलब 999 999 519 8690। अपने प्रश्न भेजिए। नंबर पर बुलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जब बुला रहे हैं तब मैं शायद व्यस्त हूँ, और यदि मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो आपको बुरा लगेगा। टेक्स्ट के रूप में या ऑडियो के रूप में अपने प्रश्न, अपनी टिप्पणी भेज दीजिए। हम निश्चित रूप से उसका जवाब या तो वीडियो के द्वारा या डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के द्वारा देंगे। प्रभु आपकी मदद करे।